नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बार। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर जोधपुर में छा रहा उत्साह, जगह जगह लहराए तिरंगे, स्कूलों में उत्साह। आईजी ने रामदेवरा मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गदर 2 मूवी देखकर कार से लौट रहे दंपति से मारपीट करने वाले 2 शख्स गिरफ्तार। 300% किराया बढ़ोतरी पर देवस्थान किराएदारों का प्रदर्शन, प्रतिष्ठान किए बंद। विधानसभा दावेदारी जताने से नाराज कांग्रेस पूर्व विधायक कांता भील ने जड़ा थप्पड़। अब खबरें विस्तार से। भारत के अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की सफलता के बाद देशवासियों में बड़ा जोश और उत्साह है। आज भी बड़ा ही उत्साह देखने को मिला। जोधपुर में भी इसका असर आज छाया रहा। चंद्रयान की सफलता पर कई स्कूलों में किस्से कहानियां सुनाए गए तो कई स्कूलों में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम का गान किया। इतना ही नहीं, सरकारी कार्यालयों और आम जगहों पर भी दिन भर चंद्रयान की सफलता को लेकर चर्चाएं बनी रही। आज जोधपुर के बैलवा गांव में श्री मंगल बाल उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने मानव आकृति बनाकर देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। विद्यार्थियों से मानव आकृति, इसरो व चंद्रयान-3 लिखकर इसरो टीम का अभिनंदन किया गया। प्रधानाचार्य मक सिंह ने बताया कि 500 विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी व वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प को सैल्यूट किया। चंद्रयान-3 की कामयाबी पर किशोर गृह में मिठाई बांटी गई। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विक्रम चेतन सरगरा व सदस्य बबीता शर्मा, जय भाटी, गंगाराम देवासी, अनिल मरवण, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य माधु सिंह साखला, सोनिया दादिज, राजकीय गृह अधीक्षक मनमीत कौर सोलंकी, आनंद प्रकाश कार्मिक, रोहिल खान, रोहित टाक, मुकेश कुमार, केटेकर गजेंद्र सिंह समस्त स्टाफ मौजूद रहे। शहर में चौहान कोचिंग क्लासेस में आज अपने सभी बच्चों के साथ मिलकर देश के इस सफलता के जश्न को एक साथ मनाया गया। इस अवसर पर डायरेक्टर नवीन चौहान ने सभी को बधाइयां दी और एक छोटी सी रैली निकालकर पटाखे चलाए। चौहान ने कहा कि मैं सभी को बधाइयां देता हूं तथा देश को यह उम्मीद करता हूं कि यह देश आगे भी इसी तरह अलग अलग ऊंचाइयों को छूता रहेगा और अलग अलग कीर्तिमान स्थापित करेगा। नमस्कार सभी को, मैं नवीन चौहान, चौहान कोचिंग क्लासेस, राजस्थान पब्लिक स्कूल और कैनवास इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आप सभी को चंद्रयान-3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये एक बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है जहां देश ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है तथा अपने आप को वैश्विक स्तर पर एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इस बात की खुशी और हर्षोल्लास के साथ मैं आप सभी को बधाइयां देता हूं कि देश ने एक ऐसा काम किया है कि चांद पर अपना नाम लिख दिया है और यही बात रहेगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा, चांद पर इसरो का नाम रहेगा। जय भारत, जय हिंद। जन जन के आराध्य देव लोक देवता बाबा रामदेव के दर्शन के लिए यात्रियों के रामदेवरे पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जोधपुर में बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ की समाधि पर धूप लगाकर भक्त रामदेवरा की ओर रुख कर रहे हैं। आगामी 17 सितंबर से शुरू होने वाले रामदेवरा मेले के सफल आयोजन के लिए रेंज आईजी जयनारायण शेर पिछले 2 दिनों से रामदेवरा प्रवास पर है। मेले में कानून व्यवस्था सरदृढ़ रहे, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गुरुवार को पुलिस अधिकारियों के साथ मेला परिसर क्षेत्र का घूमकर जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बैठक का पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण शेर व संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा के नेतृत्व में निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि मेले के रूट पर वाहनों की स्पीड को कंट्रोल के लिए 4 इंस्पेक्टर लगाए जाएंगे। 2 इंस्पेक्टर जयपुर से जोधपुर भेजे गए और 2 जोधपुर कमिश्नरेट की ओर से तैनात होंगे। साथ ही एनजीओ से यात्रियों को रिफ्लेक्टर स्ट्रिप लगाने को भी बोला गया ताकि रात में पैदल चल रहे यात्रियों के लिए सेफ्टी बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस मेले को सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित वृत्ताधिकारी, थानाधिकारी, प्रभारी यातायात शाखा को इस बाबत निर्देश दिए गए। शहर की शास्त्रीनगर पुलिस ने गत 16 अगस्त की रात में रेजिडेंसी रोड पर फिल्म देखकर लौट रहे दंपति से मारपीट के प्रकरण का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। आरोपियों ने आईडी देकर मारपीट की और फिर कार में तोड़फोड़ कर डाली। शास्त्रीनगर थाना अधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि बुचकला भोपालगढ़ की महिला ने बताया कि गत रविवार रात 16 अगस्त को 1:30 बजे अपने
पति व पति के दोस्तों व देवर के साथ शास्त्रीनगर स्थित मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में गदर 2 फिल्म देखने के लिए गई थी। वहां से वापस घर लौटते समय गांधी मूर्ति मेडिकल सर्किल रोड प्राइवेट हॉस्पिटल के पास अलग अलग बाइक पर सवार होकर आए 10 से 12 युवक आए और कार रोकने का इशारा किया। कार के आगे और कार थी, उसे भी रोका और उसमें बैठी महिला से नाम पूछा और जाने दिया। इसके बाद कार चला रहे पति के दोस्त से नाम पूछा, फिर पति से आईडी मांगकर नाम पूछा और मारपीट की। थाना अधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि घटना में 2 आरोपियों खैरातियों कबास इसहाकिया स्कूल के समीप रहने वाले मोहम्मद माहिर पुत्र माजिद अली और बम्बा मोहल्ला स्थित छोटी मस्जिद स्टेडियम निवासी मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार किया गया। लोगों को झांसे में लेकर उनकी आईडी लेकर बैंकों में फर्जी तरीके से रुपए डलवाने वाला शातिर एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ा। यह शातिर पहले भी कमिश्नरेट पुलिस के हत्थे चढ़ा था, बाद में उसे चंडीगढ़ पुलिस को सौंपा गया था। जेल से जमानत पर रिहा होकर फिर से फ्रॉड के काम करने लग गया। जोधपुर में डीएसटी पूर्व पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिर से उसे पकड़ा है और उदय मंदिर पुलिस के सुपुर्द किया है। पूछताछ में जांच में सामने आया कि फ्रॉड करने वालों के कनेक्शन दुबई से, जो कि वहां पर ऑनलाइन काम करते हैं। स्थानीय लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनकी दी गई आईडी को किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है। आम लोगों के डाटा कंपनियों से अच्छे कमीशन का लालच लेकर लिया जाता है, बाद में दुबई भेज दिया जाता है। तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ का ठगी का खुलासा फिलहाल हुआ है। इसकी मात्रा भी बढ़ सकती है। पुलिस ने शातिर जाटों का बास बनार निवासी अशोक डांगी को फिर से गिरफ्तार किया। कमिश्नरेट पुलिस के डीएसटी ने 6-7 महीने पहले उसे डांगियाबाद क्षेत्र से पकड़ा था, बाद में उसे चंडीगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया था। अब वह जेल में रहा और फिर जमानत पर रिहा हो गया। पुलिस को पता लगा कि वह फिर से फ्रॉड करने लगा तो उसे पकड़ा गया। देवस्थान विभाग किराएदार संघ के आह्वान पर गुरुवार को स्टेशन रोड, भीतरी शहर आदि जगहों पर किराएदारों ने काली पट्टी बांधकर सामूहिक रूप से अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कटला बाजार व्यापार संघ के अरुण मुंदड़ा, रमेश लोहिया सहित कई किराएदारों ने राज्य सरकार द्वारा बढ़ाए गए किराए को लेकर विरोध दर्ज करवाया। इनका कहना है कि देवस्थान विभाग किराया नीति 2021 के तहत मार्च 2021 के मासिक किराए में 300% बढ़ोतरी किए जाने से परेशान किराएदारों ने सामूहिक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद कर गहलोत सरकार के सामने विरोध दर्ज करवाया। राहत के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बार-बार ज्ञापन दिए जाने के बाद भी अब तक आश्वासन ही मिल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार या देवस्थान विभाग 7 दिन के भीतर किराएदारों को कोई राहत नहीं देता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके बाद भी अगर सरकार हमारी मांगों पर गौर नहीं करती है तो अनशन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में व्यापार संघ अध्यक्ष लक्ष्मीचंद, जगदीश राव, मूलचंद, विष्णु शर्मा, प्रेमलता, मंगल, अजय आचार्य, गणपत, राजेंद्र, रतनलाल, याकूब मोहम्मद आदि शामिल रहे। देवस्थान की किराया 21 नीति के अनुसार जो किराया हमारा 300 गुना बढ़ा दिया गया है वो सरासर गलत है। और जो हमने शांतिपूर्ण देवस्थान की आज दुकानें सारी मार्केट में, कटला बाजार, घनश्याम जी मंदिर, सारी दुकानें बंद रखी है, उदय मंदिर और सब जगह ये विरोध जता रहे हैं कि ये जो किराया बढ़ाया गया है ये गलत है। ये हमारी मांग अगर नहीं मानी गई तो हम आगे के लिए आंदोलन करेंगे। आज हमने काली पट्टी बांध कर सारी दुकानें बंद कर रखी है और दुकानों के ऊपर देवस्थान विभाग के नीति के पोस्टर लगा रखे हैं 21 की 2000 नीति। और 5 साल का जो हमारा नीति का किराया था बढ़ाया गया है वो 5 साल बाद में आपको रजिस्ट्री ऑफिस के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये हमने उसका भी विरोध जताया है। और हमारे कई सालों से दुकानों का नामकरण नहीं हो रहा है, जिसके गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार भी आज तक हमारा नामकरण नहीं किया गया है। जो बड़े आज 30 साल 40 साल से बैठे हुए हैं उनके भी निर्माण में नहीं किया गया है। आज से 3 साल पहले देवस्थान विभाग ने अपनी मन मर्जी से जो किराया बढ़ाया, उसके बारे में हमने अशोक जी को करीब 2 साल से हम ये कोशिश कर रहे हैं और अशोक जी ने कहा था कि मैं खुद किराएदार हूँ। उसके बाद भी आज तक किराएदारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए देवस्थान भी किराएदार संघ अब अगर ये सरकार अगर नहीं मानेगी तो हम आंदोलन करेंगे, पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे। बाजार की हालत ऐसी है, बाजार पूरा खत्म हो गया है तो भी हमसे किराया वसूल रहे 300% से। उसमें हमें कुछ कहा भी नहीं, सीधा 300% किराया वसूल है। गवर्नमेंट का नियत में 5% हमें वसूलना है, इसके बाद में भी 300 ले रहे हैं।
कोरोना काल में बंद दुकानों का किराया भी इन्होंने लिया, जिसमें शकुंतला जी रावत देवस्थान मंत्री है, उन्होंने बोला कोरोना काल का किराया हम नहीं लेंगे, तो उन्होंने पूरा एक साथ 6 महीने का किराया हमें जोड़ के भेजा और हमें एक साथ भरना पड़ा कि नहीं भरोगे तो हम आपको बेदखली करेंगे, ये बोला, तो हमें भी वो किराया को भरना पड़ा हमें 300%। तो आपको जो 300% किराया बताया उसके लिए आपको कोई नोटिस दिया गया डिवीजन विभाग? नोटिस कुछ नहीं आया, सीधा आया कि 300% किराया बढ़ के आपको जमा कराना है। आपको पास लिखित में कुछ नहीं आया? लिखित में नहीं, किराया जमा। और यहाँ व्यापार की हालत भी बहुत खराब है। कोरोना काल में व्यापारी उभरा भी नहीं, उससे पहले उन्होंने 300% डाल दिया। व्यापारी 6 महीने दुकान बंद है, कहाँ से वो अपना घर खर्च चलाएगा कि दुकानों का 300% किराया बढ़ा के बढ़ेगा। सभी व्यापारियों ने भी कोरोना काल का किराया जमा कराया एक साथ। उन्होंने बोला 6 महीने का एक साथ लेंगे, नहीं तो हम ब्याज लेंगे उसके साथ। जो रेगिस्तान विभाग के सभी किराएदार संघ है ऑल ओवर राजस्थान में, सभी अपना शटर डाउन कर करके और जो मकान है वो भी अपने घर को बंद कर करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन अभी सरकार द्वारा 300% का किराया बढ़ा दिया गया, जबकि समस्त किराएदार सरकार द्वारा बनाई गई 2000 नीति के तहत प्रतिवर्ष 5% बढ़ाकर नियमित रूप से किराया दे रहे हैं। सरकार द्वारा जो अभी 300% और उसमें भी इंक्रीजिंग कर दी नियमित किराएदारों सभी किराएदारों में, वो पूर्णतः गलत है। और आज का जो ये प्रदर्शन शटर डाउन करके और दुकानें बंद करके प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें काली पट्टी लगाकर जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें हमारा सिर्फ एक ही है कि ये नीति को वापस लिया जाए। हाँ साहब, ऐसा है कि अब ये किराया नीति बहुत ज़्यादा लागू हो गई है और देवस्थान विभाग से हमारा आग्रह है कि हमारा बहुत गरीब और कच्चा बाजार बिल्कुल ही डाउन हो चुका है, इसलिए किराया नीति को वापस लिया जाए और 2000 नीति के हिसाब से काम किया जाए, समझे, तो हम आराम से यहाँ रह सकते हैं। और दुकानों में आप सबकी परेशानी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, समझे, तो इसलिए राज्य सरकार से और देवस्थान विभाग से रिक्वेस्ट है कि आप ये किराया नीति को वापस रद्द करें। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारे 9-10 नंबर है जो हम इतने साल से 60 साल से रह रहे हैं, जबकि हमारा किराया था 300 रुपये, अब 3000 रुपये कर लिए किराया। और कॉमर्स रेट में सर हमारे पैसे ले रहे, आज तक कोई सुने नहीं हमारी तरफ, कोई सुने नहीं भाई देवस्थान में। इतनी एप्लीकेशन दे दी आपने इसकी शिकायत की देवस्थान में? मेरे पास को पड़ा है, लेकिन आपको पड़ा था। तो आपको क्या बोला गया? तो हम आगे से और आएंगे तो हम करेंगे, आज तो कुछ नहीं किया। बराबर 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, आपको सब मेरे पास पड़ा था। ऑटो रिक्शा एकता यूनियन और मारवाड़ ऑटो रिक्शा समिति ने नए परमिट का विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर गुरुवार को धरना दिया और जिला कलेक्टर के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जोधपुर शहर में नए ऑटो परमिट जारी नहीं किए जाने की मांग की गई। धरने में नए ऑटो परमिट जारी किए जाने पर शहर विधायक मनीषा पवार को विरोध जताया गया। ऑटो रिक्शा यूनियन के संभाग अध्यक्ष अब्दुल हकीम, यूनियन के अध्यक्ष शैतान सिंह व महासचिव फिरोज खान ने बताया कि पूर्व में भी ऑटो रिक्शाओं की संख्या जरूरत से ज्यादा है। कोरोना काल से लेकर ऑटो रिक्शा चालकों के पास व्यवसाय नहीं है, इसके बावजूद यूनियन के विरोध को दरकिनार करते हुए ऑटो रिक्शा बेचने वालों के लिए नए परमिट जारी करवा दिए गए, ताकि जो कि अनुचित है। ऑटो रिक्शा एकता यूनियन और मारवाड़ ऑटो रिक्शा समिति के संयुक्त रूप से नए परमिटों पर रोक लगाने की मांग को लेकर धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नए परमिटों पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर यूनियन ने आंदोलन की चेतावनी दी है। वक्ताओं ने कहा कि समय रहते नए परमिट पर रोक नहीं लगाई गई तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मेरा नाम अब्दुल हकीम बैली, मारवाड़ ऑटो रिक्शा समिति का संभागीय अध्यक्ष। आज हमने 750 नए परमिट ऑटो रिक्शाओं पर सरकार द्वारा जारी करने के विरोध में एक दिवसीय धरना घोषित किया है, जबकि हमने कलेक्टर महोदय के माध्यम से सरकार द्वारा हमारी बात पहुंचाई है और पिछले 2 वर्षों से हम परमिटों का विरोध कर रहे हैं। जोधपुर शहर में 3 यूनियन होते हुए भी प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा गलत तथ्य पेश करके सरकार द्वारा 750 नए परमिट जारी कर रहे हैं, जबकि जोधपुर शहर में अभी किसी प्रकार के नए परमिट की कोई आवश्यकता नहीं है। जोधपुर शहर में पहले से ही कंपनी डीलर और उसकी संक्रिय गैंग ने ऑटो चालकों को अशिक्षित और अनपढ़ ऑटो चालकों को यह भ्रमित करके अपने 2000 ऑटो भेज दिए कि जब भी शहर में नए परमिट आएंगे तो आपके ऑटो पे चढ़वा दिए जाएंगे, जबकि ये जांच का विषय है। और पीसी भंडारी कंपनी द्वारा रेटों में भी बहुत भारी लूट मचा रखी है। ऑटो वाले ऑटो चालक इसका कोई विरोध नहीं कर पाते हैं। पूर्व में भी हमने इसके खिलाफ जांच करवाई थी, जिसमें 25,000 रुपये इसकी रेट में फ़र्क पाया गया और हमने तथ्य के साथ
इसकी रिपोर्ट दी थी, जो कि ये जांच का विषय है। जोधपुर की शहर की सीमाकन छोटी होने के बावजूद, छोटी होने की वजह से आज शहर में नए परमिटों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारा सरकार से नम्र निवेदन है कि तुरंत बाबा में नए परमिटों की हाल फिलहाल रोक लगाई जाए। जब पुल सरकार जो पुल बनाने जा रही है, एलिवेटेड पुल बनाने जा रही है, अगर पुल नहीं बने जब तक हमारी सरकार से अनुरोध है कि परमिटों पे रोक जारी रखे। पुल बनने के बाद में स्थिति कामयाब होगी। अभी शहर की सड़कें छोटी हैं, इसलिए नए ऑटो रिक्शा की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार देना ही चाहती है, गरीब तबकों का भला करना चाहती है, तो ग्रामीण परमिट जो ऑटो रिक्शा भी चल रहे हैं, जो पुराने ऑटो रिक्शा जिनके पास है परमिट नहीं है, उनको परमिट दिया जाए। बेरोजगार ऑटो रिक्शा एकता यूनियन का महासचिव, ये सरकार ने जो परमिट जारी किए हैं वो बिल्कुल अनलीगल है और 7,550 परमिट की वैसे ही गाड़ियाँ चल रही है यहाँ पे, और 1,800 परमिट की ग्रामीण परमिट की गाड़ियाँ हैं। उसके अलावा 3,500-4 हज़ार गाड़ियाँ बिना परमिट की चल रही है सर, और इन्होंने फिर भी 750 परमिट निकाल दिए। यहाँ पे कीड़ी मकोड़े की तरह टैक्सियाँ चलती है, एक टैक्सी रोको तो पीछे 10 टैक्सी रुकती है एक सवारी के लिए। भुखमरी आई हुई है, कोरोना काल के बाद में ऑटो वाले परेशान हैं, माड़े वगैरह सब परेशान कर रखे हैं, फिर भी ऑटो वाले बीच में बेचारे किसी रहे हैं। उन्होंने ये सोचा नहीं, कुछ जनप्रतिनिधियों ने एक यूनियन को मानकर परमिट जारी करवा दिए, जो कि जोधपुर के अंदर 2 यूनियन और है, उनको कभी पूछा ही नहीं। और हमने टीएमसी में मांग भी की थी और रोक भी लगाई थी, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। अगर ये सुनवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा और हड़ताल होगी, और 7 दिन बाद में हड़ताल होगी, और नहीं तो मुख्यमंत्री 27 को जोधपुर आ रहे हैं, उनको काला झंडे भी दिखाए जाएंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। नगर निगम उत्तर का सावन महोत्सव शुक्रवार को मंडोर उद्यान में आयोजित होगा। जन कल्याण व मेला उत्सव समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शैलजा परिहार ने बताया कि सावन के महीने में नगर निगम उत्तर की ओर से सावन महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार 25 अगस्त को मंडोर उद्यान में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक सावन महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मेले में आने वाली सभी महिलाओं के लिए मंडोर गार्डन में निःशुल्क एंट्री होगी। इस सावन महोत्सव में मेहंदी, रंगोली, स्लोगन लेकर, म्यूजिकल चेयर, तंबोला, हाउसी नृत्य प्रतियोगिता के अलावा मिस सावन और मिसेस सावन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर शैलजा परिहार ने बताया कि सभी प्रतियोगिताओं के लिए शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। स्लोगन प्रतियोगिता में राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से संबंधित स्लोगन लिए जाएंगे। इस बार सावन महोत्सव के आयोजन की थीम लहरिया पारंपरिक वेशभूषा रखी गई है। इस सावन महोत्सव का महापौर उत्तर कुंती देवड़ा परिहार और आयुक्त उत्तर अतुल प्रकाश औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति जोधपुर द्वारा 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मथुरादास माथुर अस्पताल में दिया जा रहा धरना जारी है। बुधवार को नर्सेज ने मांग पत्र पर सरकार का ध्यान आकर्षण का निराकरण की मांग की और सरकार सद्बुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर यज्ञ भी किया। वहीं गुरुवार को नर्सेज का धरना जारी रहा। शुक्रवार को जयपुर में महारैली में भाग लेंगे। जोधपुर से महिलाओं सहित काफी संख्या में नर्सेज आज रात जयपुर के लिए रवाना होंगे। यदि सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो उग्र आंदोलन के साथ कार्य बहिष्कार किया जाएगा। नर्सेज ने बताया कि नर्सिंग निदेशालय की पृथक से जोधपुर में स्थापना करने, नर्सिंग कैडर का पुनर्गठन करने, केंद्र के समान वेतन भत्ते करने, संविदा यूटीबी की सेवा से नियमित हुए कर्मियों को संविदा सेवा काल से जोड़ने, टाइम पाउंड डीपीसी करने, निविदा संविदा पर भर्ती नहीं करने और पूर्व में लगे कार्मिकों को नियमित करने, ट्रांसफर से बैन हटाने और समस्त संभाग से ट्रांसफर करने, संविदा पर लगे कार्मियों का वेतन 37,800 रुपए करने, नर्सिंग संवर्ग का ड्रेस कोड बदलने, सेवारत नर्सिंग अधिकारियों को उच्च अध्ययन हेतु डॉक्टर की भांति अवकाश देने और अतिरिक्त इंक्रीमेंट लगाने, नर्सिंग अधिकारी, सीनियर नर्सिंग अधिकारी और नर्सिंग यूटर्स राजपत्रित करने, मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कर्मियों के लिए संख्या अनुसार आवास बनवाने, नर्सिंग भर्ती 2023 आचार संहिता से पहले पूर्ण की जाने की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। शुक्रवार को महारैली में भाग लेने आज रात दल रवाना होगा।
जैसा कि सभी को विदित है कि राजस्थान में जो भी संगठन है, जितने भी संगठन है नर्सेज के, वो संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पिछले 18 जुलाई से संघर्ष कर रहे हैं। उसी के चरणबद्ध में आपने देखा था इतने दिन से हमारे जोधपुर में बहुत ही शानदार धरना लग रहा था, और जोधपुर में नहीं पूरे राजस्थान में सभी नर्सेज ने बहुत उत्साह से इस धरने में सम्मिलित होकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाई है। आज उसी कड़ी में हम जोधपुर से ग्रामीण क्षेत्र के करीबन हमारे 400 से भी ज़्यादा स्टाफ जयपुर रैली में जा रहे हैं, और आज शाम को हम सभी बसों के द्वारा 9 बजे जोधपुर से जयपुर के लिए कूच करेंगे, और उसमें सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं सम्मिलित हो रही हैं। बांसवाड़ा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से दावेदारों के आवेदन मांगे जा रहे हैं। आज जिले में गरीब विधानसभा पदाधिकारी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव में दावेदारों के आवेदन लिए जा रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता महिपाल कटारा भी आवेदन देने पहुंचे। महिपाल के आवेदन को देख पूर्व कांग्रेस विधायक कांता भील पदाधिकारियों के बीच दावेदारी जताने आए कटारा पर भड़क गई और बोली, आप कब जनता के बीच गए थे और आपने पार्टी के लिए क्या किया जो दावेदारी जता रहे हैं। तो महिपाल कटारा की दावेदारी से नाराज होकर कांता भील ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि गढ़ी विधानसभा से इस बार आधे दर्जन उम्मीदवारों ने दावेदारी जताई है। कांग्रेस की पूर्व विधायक कांता भील साल 2008 में विधानसभा से चुनाव जीती थी। इसके बाद 2 बार चुनाव हार चुकी। साल 2018 में भी कांता भील गुटबाजी के चलते हार का सामना करना पड़ा था, और एक बार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की पूर्व विधायक कांता भील आज भी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवारी जताने आई और थप्पड़ मारकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल पर कार्यरत कर्मचारियों को गुरुवार को सीपीआर का प्रशिक्षण देने का अभियान शुरू किया गया। इसके लिए विभिन्न ब्रांचों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। पहले दिन आज कैरेज एंड वेगन शाखा में शिविर का आयोजन किया गया। डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जोधपुर मंडल पर कार्यरत रेल कर्मचारियों में सीपीआर के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से उन्हें इसका प्रशिक्षण देने के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत गुरुवार को कैरेज एंड वेगन शाखा में की गई। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त को सीपीआर प्रशिक्षण शिविर भगत की कोठी डीजल शेड, 28 अगस्त को जोधपुर रेलवे स्टेशन तथा 31 अगस्त को डीआरएम ऑफिस में आयोजित किए जाएंगे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र तातेड़ व उनकी टीम द्वारा सीपीआर प्रशिक्षण का जीवंत प्रदर्शन किया जाएगा। जानिए क्या होता है सीपीआर, सीपीआर का मतलब क्या है। सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। यह भी एक तरह की प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड है। जब किसी पीड़ित को सांस लेने में दिक्कत हो या फिर वो सांस ना ले पा रहा हो या फिर बेहोश हो जाए तो सीपीआर से उसकी जान बचाई जा सकती है। बिजली का झटका लगने पर, पानी में डूबने पर और दम घुटने पर सीपीआर से पीड़ित को आराम पहुंचाया जा सकता है। हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ने पर तो सबसे पहले समय पर सीपीआर दे दिया जाए तो पीड़ित की जान बचाने में संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तकनीक है जिसमें कार्डियक अरेस्ट से मर रहे व्यक्ति को यदि आप 5 मिनट के भीतर यदि आप इसकी स्टेनम दबा करके इसको आप दबा देते हैं तो सीधा हार्ट और लंग्स से सीधा ब्लड जाएगा मस्तिष्क के अंदर और वो 10-15 मिनट के अंदर इसकी सांसें वापस आ सकती है। चूँकि हादसा सड़क पर, घर में, कहीं भी हो सकता है, और यदि कोई चलता व्यक्ति या अनजान व्यक्ति या किसी के रिश्तेदार कोई भी एक जिसको सीपीआर दे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दे सकता है इसको, कोई ज़रूरी नहीं, सर्टिफाइड होना ज़रूरी है, कोई भी दे सकता है और उसकी सांसें वापस ला करके उस परिवार की जो खुशियाँ लौट चुकी है उसको वापस ला सकता है। इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो व्यक्ति सीख रहे हैं और सीख के लोगों को जिंदा कर रहे हैं। अब तक इस मुहिम से 27 व्यक्ति जिंदा हो चुके हैं। मैंने नहीं, जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली है उन्होंने उसको जिंदा। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन के खास खबरों पर। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर जोधपुर में छा रहा उत्साह। जगह जगह लहराए तिरंगे, स्कूलों में उत्साह। आईजीनी रामदेवरा मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गदर 2 मूवी देखकर कार से लौट रहे दंपति से मारपीट करने वाले 2 शख्स गिरफ्तार। 300% किराया बढ़ोतरी पर देवस्थान किराएदारों का प्रदर्शन, प्रतिष्ठान किए बंद।
विधानसभा दावेदारी जताने से नाराज कांग्रेस पूर्व विधायक कांता भील ने जड़ा थप्पड़। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।